मनुष्य का आकलन कभी भी उसके जन्म देखकर नहीं करना चाहिए, ना ही उसके परिवार देखकर करना चाहिए, क्योंकि ना उसका जन्म उसके हाथ में नहीं था, बल्कि उसका ही नहीं, हम सबका जन्म हमारे हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु ये भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। इस पर ईश्वर का नियंत्रण है, हमारा नहीं। इन दोनों के बीच जो जीवन रूपी यात्रा होती है, इसमें सिर्फ हमारा नियंत्रण होता है। इसीलिए हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, सब एक हैं, परंतु अपने अपने पुराने संस्कारों, अपने अपने बुद्धि ज्ञान से भिन्नता रखते हैं। शारीरिक रूप में सभी एक है, सभी वही हाड़ मांस देह से चमड़ा से बना हुआ मिट्टी का पुतला है। कोई स्त्री रूप में है तो कोई पुरुष रूप में। म्यान का तलवार का मोल म्यान से नहीं होता, तलवार का मोल उसके धार से होता है, उसकी तीक्ष्णता से होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मोल उसके गुण से किया जाना चाहिए, स्वभाव से किया जाना चाहिए, व्यवहार से किया जाना चाहिए। उसके ज्ञान को परखना चाहिए, उसके विवेक को देखना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति का दृष्टिकोण हमेशा सृष्टिजनक होता है, सृष्टिकारक होता है। वही है एक दुर्गति मनुष्य की दृष्टिकोण विनाशकारी होता है, वह हमेशा अधर्म में लिप्त रहता है। वास्तव में मनुष्य तो एक ही होते हैं, परंतु कोई धर्मी हो जाता है तो कोई अधर्म के मार्ग में चल बसता है। लेकिन ये कैसे? जिसका मन पर नियंत्रण होता है वो धर्म के मार्ग पर चलता है, श्रेष्ठ मार्ग को अपनाता है। वही दूसरी तरफ जिसका स्वयं पर कंट्रोल ही नहीं, नियंत्रण ही नहीं, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, बल्कि वो स्वयं ही अपने इंद्रियों और मन के बस में होता है, उससे चलायमान रहता है, वो अधर्म की ओर चला जाता है। इस जगत में नीचे की ओर गिरने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, स्वतः ही हम नीचे की ओर चले जाते हैं, चाहे वो मन हो या फिर कोई कार्य हो। परंतु ऊपर की चीज करने के लिए, श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए, श्रेष्ठ चीजों को पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। ऊपर उठने के लिए दृढ़ता चाहिए, परंतु नीचे गिरने के लिए कभी दृढ़ता नहीं चाहिए होता। सही ना दोस्तों? जो गुण से अच्छा होता है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। एक विद्वान मनुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं होता, परंतु हाँ, एक विद्वान मनुष्य के पास अवसर अवश्य होता है कि वो कुछ अच्छा कर दिखाए। परंतु इसका मतलब ये नहीं जो पढ़ाई लिखाई से छूट गया, जो विद्वान नहीं है, वो बुरा है। वास्तव में जिसके पास गुण होता है, व्यवहार होता है, वही सच्ची तौर पर विद्वान कहलाने योग्य होता है। ज्ञान वो होता है जो मुक्ति देता है। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम अभी भी कुछ भी नहीं जानते। ये संसार अनंत है, ये ब्रह्मांड अनंत है, और हमारा जीवन अभी अभी प्रारंभ हुआ है। कुछ क्या 100, 200, 300, 400 साल, इतना तक तो हम जी भी नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जीते हैं। उन 100 साल में हम कितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे? और ये जगत निरंतर बदलता रहता है। जो अपने आप को समय के साथ नहीं बदलता,
वो पीछे छूट जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो खुद को परिवर्तन नहीं करता, समय उसको परिवर्तन कर देता है। जो खुद को ऊंचाइयों की ओर नहीं ले जाता, वो स्वतः ही नर्क में लिपटा रहता। और दोस्तों, स्वर्ग और नर्क कहीं दूसरी दिशा, दूसरी जगह में, दूसरे ग्रह में उपस्थित नहीं है, बल्कि यहीं इसी स्थान पर है। अगर आप सत्य गुण को अपनाएंगे, सत्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे, उच्च कोटि का जीवन जिएंगे, उच्च मूल्यों के साथ जीवन जिएंगे, तो फिर यही स्वर्ग है। सज्जनों का संग स्वर्ग है, दुर्जनों का संग नरक है, दुष्टों का संग नरक है। आप कुत्ते के बीच में बैठकर कोई अच्छी चिंताधारा नहीं ला सकते। आपका विचारधारा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। आपका मन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए आपकी संगति को सुधारिए, अच्छी संगति में रहिए। सज्जन मतलब ये नहीं, सत्संग मतलब ये भी नहीं कि हम भजन करते रहे। सत्संग मतलब जो उच्च कोटि के मनुष्य है, उनका संगति करना। अगर परिवार में कोई भी दुर्जन व्यक्ति है तो उनका त्याग देना चाहिए, या फिर उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। जितना काम हो उतना ही तक सीमित रहना चाहिए। हम आत्मा है, शरीर नहीं। चीनी का भी मोल तभी तक होता है जब तक उसमें मिठास भरा होता है। मनुष्य का भी मोल तभी तक होता है जब तक वो राक्षस नहीं बन जाता। वो अपने हृदय में मानवता को जगा कर रखता है, मनुष्यता के घर में रहता है, मनुष्यता को अपनाता है। धर्म को अपनाना चाहिए, धर्म को अपना समर्पण कर देना चाहिए। धर्म के लिए अगर इस जीवन का समर्पण करना पड़े, त्याग करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। संसार के कल्याण के लिए कार्य करो, उसके लिए जियो। युद्ध करना है तो धर्म युद्ध करो, तुच्छ युद्ध में मत पड़ो, बेकार के युद्ध में मत जुटो, छोटी मोटी युद्ध में मत पड़ो, और बड़ी युद्ध से दूर मत रहो। कोई आपकी निंदा करे या प्रशंसा करे, उस पर ध्यान मत देना। आपका कर्तव्य है, आप आपका कर्म करें, आपका धर्म निभाएं। तो दोस्तों, आखिरकार यही कहूँगा कि मनुष्य का मोल उसके गुण से, उसके स्वभाव से, उसके ज्ञान से होता है, और उसका ज्ञान का असली परीक्षण उसके चुनाव हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि उन्हें वो वैसा चुनाव करेगा जैसा उसका ज्ञान होगा। उस ज्ञान से उसमें जैसी विवेक होगी, वो उसी तरह का चुनाव करेगा। अगर उच्च कोटि का विवेक होगा, अगर वो उच्च श्रेणी का मनुष्य होगा, उच्च चेतना वाला होगा, तो उसका विवेक भी उच्च होगा। वो धर्म की संगति में जाएगा, धर्म को चुनाव करेगा। धन्यवाद।